तो फाइनली दोस्तों मेरा मीशो सेलर अकाउंट के लिए एक बैंक अकाउंट मेरा ओपन हो गया दोस्तों। ये करंट बैंक अकाउंट है यस बैंक का, क्योंकि दोस्तों मैं जीएसटी लिया था और जीएसटी अगर आप लेते हैं तो एक बैंक अकाउंट दोस्तों करंट अकाउंट ओपनिंग करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेमेंट आपको होल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और जीएसटी में दोस्तों लिंक करना पड़ता है, क्योंकि मैं दोस्तों जो सेलिंग करता हूँ जीएसटी के साथ करता हूँ। अगर आप भी जीएसटी के साथ करेंगे आपको ऑर्डर इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से दोस्तों आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आपको आएंगे तो ज़्यादा ही नॉर्मली बात है, ऑर्डर आएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं जीएसटी के साथ किया था और मेरा बैंक अकाउंट दोस्तों देख सकते हैं ओपनिंग हो गया। तो आपके सामने दोस्तों मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने वाला हूँ ये मेरा बैंक अकाउंट करेंट अकाउंट ओपनिंग करते समय कितना बैलेंस का मेंटेन मुझे रखना पड़ेगा। और आपके सामने दोस्तों मैं यस बैंक का ये वाला पैकेट में निकाल करके दिखाने वाला हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिला और कितना रुपया से मेरा करेंट अकाउंट दोस्तों ओपनिंग हुआ। हालांकि दोस्तों मैं दो बैंक में ज्यादा मैं चांस लगाया था, एक एक्सिस बैंक और एक ICICI बैंक, लेकिन दोस्तों अफसोस वाली बात कि दोनों बैंक में दोस्तों नहीं हुआ। और उसके बाद दोस्तों मैं थर्ड नंबर कोटक महिंद्रा बैंक में भी गया था, उसमें भी दोस्तों नहीं हुआ, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में दोस्तों 50,000 रुपया मांग रहा था और एक्सिस बैंक में दोस्तों 25,000 रुपया मांग रहा था। और ICICI बैंक वाला नहीं हुआ, कैंसिल चेक लगेगा कोई करेंट अकाउंट का। तो मेरे पास तो कोई करेंट अकाउंट पहले से था नहीं, तो उनमें भी दोस्तों नहीं हुआ। तो फाइनली दोस्तों मेरा यस बैंक में दोस्तों हो गया। हालांकि दोस्तों मैं एक बैंक में और मैं ट्राई किया था AU स्मॉल बैंक में, ठीक है। उसमें भी दोस्तों मेरा 50% खाता ओपनिंग हो गया था, लेकिन दोस्तों जो मेरा पेमेंट हुआ था, डिपॉजिट हुआ था 11,000 रुपया, खोलते समय वो पैसे मेरी रिफंड हो गया, फिर मेरा वो बैंक बंद हो गया। तो फिर मैं लास्ट में दोस्तों यही बैंक में अकाउंट ओपनिंग किया हूँ, अभी के तौर में अभी चल रहा है। हालांकि आपके सामने सबसे पहले दोस्तों इसको ओपन कर रहा हूँ और क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट सब लगा। अगर आप भी करेंट अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लग सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से सबको जानकारी देने वाला हूँ। हालांकि ये सिर्फ मैं मीशो सेलर अकाउंट के लिए मैं ओपनिंग किया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं, हालांकि मैं इसको ओपन करके ऑलरेडी पहली बार देख लिया था। तो फर्स्ट में दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे जिनमें आपको अकाउंट नंबर ये सब आपको इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये एक डेबिट कार्ड का एक डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है कि डेबिट कार्ड को आप पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इसमें इस वाला पेपर में दिया हुआ है। इसमें भी यही है। उसके बाद दोस्तों एक ऊपर में ये था सबसे ऊपर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखिए एक मुझे चेक बुक मुझे मिला, देख सकते हैं, आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये चेक बुक है दोस्तों, ये यस बैंक की चेक बुक है, आपको शो करता होगा, ठीक है। इसको मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये मेरा चेक बुक है, ठीक है। तो ये चेक बुक मिला और इसके साथ में दोस्तों मुझे ATM कार्ड भी मिला। आपको ATM कार्ड भी दिखाई देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे रखा हुआ ATM कार्ड दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों ये यस बैंक की दोस्तों ये ATM कार्ड है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दोस्तों आपको यहाँ पे शो करता होगा। ये ATM कार्ड है, ये डेबिट कार्ड मुझे मिला है इसी के साथ में, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों ये बता देता हूँ, अगर आप भी करेंट अकाउंट मीशो सेलर के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, अगर आप बिजनेस के लिए मतलब करेंट अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं छोटा लेवल पे, तो कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होगा। हालांकि बेस्ट बैंक तो मेरे ख्याल से ICICI बैंक सबसे बेस्ट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों AU स्मॉल बैंक भी बेस्ट है। उसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा भी ठीक ठाक है, अगर आप जीरो मेंटेनेंस रखना चाहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में ये सुविधा है जीरो मेंटेनेंस, लेकिन दोस्तों ये जो बैंक है यस बैंक, AU स्मॉल बैंक, उसको ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब दोस्तों थोड़ा बहुत मेंटेनेंस रखना पड़ता है। अब आपको दोस्तों ये बता देता हूँ कि ये जो मैं यस बैंक में करेंट अकाउंट में ओपनिंग किया हूँ, इनमें मुझे डॉक्यूमेंट क्या सब लगा। फर्स्ट में दोस्तों आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद सेकंड में दोस्तों बिजनेस डॉक्यूमेंट लगेंगे। पर्सनल डॉक्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो, एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट आपका हो गया दोस्तों, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट आपका। उसके बाद दोस्तों बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस में जैसे कि अगर आप GST लिए हैं तो GST लगेंगे। उसके बाद दोस्तों उद्यमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर आपके पास उद्यमी सर्टिफिकेट नहीं है तभी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास रहेगा तो बेटर, तुरंत आपको कोई भी बैंक में ओपनिंग हो सकता है। उसका दोस्तों रूम एग्रीमेंट लगेंगे, अगर आप रेंट पे लेते हैं तो रूम एग्रीमेंट आपको लग सकता है। अगर आपको खुद का मकान है दोस्तों तो बिजली बिल देंगे तब भी आपको अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, पर्सनल डॉक्यूमेंट आपको पास होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट जैसे कि आप देते हैं तो कोई बैंक में दोस्तों आप जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि फर्स्ट में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे तो वहां पर आपको सिंपल तरीका दोस्तों नॉर्मली फीस लेकर के आपको वहां पर ओपनिंग हो जाएंगे। उनमें आपको करेंट अकाउंट होता है नॉर्मली वाले, मतलब स्टार्टिंग से उनमें जीरो बैलेंस रहता है, लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आप पर डे कम से कम 50,000 शायद लिमिट है, मुझे मालूम नहीं है, उनमें कुछ लिमिटेशन रहता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यस बैंक में जाते हैं, जैसे कि मेरा यस बैंक में है, तो मुझे दोस्तों 20,000 रुपया टोटल मुझे लगा, समझ सकते हैं 20,000 रुपया मुझे इनमें दोस्तों मुझे लगा ओपनिंग करते समय। हालांकि दोस्तों ये मुझे बोला बैंक वाले
कि जैसे ओपनिंग हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने के बाद आप ये पैसा निकाल सकते हो। सिर्फ 5,000 रुपया मेंटेनेंस आप रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला चलो इस बैंक में से मैं इस बैंक में ट्रांसफर कर दिया, जैसे 1 महीने हो जाएंगे तब मैं इस बैलेंस को निकाल सकता हूँ 15,000 को। अब 5,000 रुपया इसी में इधर से उधर होता रहेगा। तो आप इस तरीके से दोस्तों डॉक्यूमेंट लेकर के आप करेंट अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आपके पास जीएसटी है तभी आपको खुलवाने की जरूरत है, नहीं तो आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आता है करेंट अकाउंट से या जीएसटी से, अगर आप जीएसटी लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लग सकता है, क्या प्रोसेसिंग है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कवर करूंगा। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।